सभी लोगों को नमस्कार। बात करते करते थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। मैं जहाँ पे था वहाँ व्यवधान आ गया था, एकांत में खलल पड़ गया था, तो मेरे को बात को थोड़ा रोकना पड़ा। मित्रों, इस कोरोना काल में भी भगवान श्री राम से हम बहुत अनुभव ले सकते हैं। बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हो सकता है भगवान श्री राम का जीवन चरित्र हमारे लिए। मनुष्य अवतार में मनुष्य से उत्तम यानी पुरुष से उत्तम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी हम अपने से तुलना कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं जीवन के संघर्षों की। कोरोना जिसमें लगभग लोग 15 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, भय का वातावरण व्याप्त हो गया है, प्रत्येक आदमी के लिए व्याप्त हो गया है। वो भगवान श्री राम जिनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, जब से वो जन्मे सिर्फ डेंजर चीज़ें उनके साथ हुई। जब वो डिज़र्व करते थे, वो राम राज्य जो मित्रों जन्म के साथ उनका था ही। एक तरफ राम राज्य की तैयारियां हो रही हैं, एक तरफ उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। वशिष्ठ महर्षि ने सबसे अच्छे नक्षत्र में उनकी पूजा अर्चना की, और उस समय भी जो 3 दिन में पूजा समापन होना था वो 3 घंटे में की गई थी। जैसे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी वही करना पड़ा, सेम करना पड़ा। और सुबह उन्हें पता चलता है कि उन्हें वन को जाना है। सारे जीवन चरित्र रामलीला से ही मिलते जुलते हैं। अभी आप कोई भी चर्चित पिक्चर बाहुबली में भी देख लीजिए, हर महान आदमी के साथ अति त्याग जुड़ा है। वो विपरीत परिस्थिति में कैसा रिएक्शन देता है। मुस्कुराहट से उन्होंने वन चुने, घने जंगल जिनका उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें ये भी पता नहीं था वहाँ शेर मिलेंगे, चीते मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो चल दिए। उससे भी बड़ी विडंबना, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ चली गई, भाई भी उनके साथ चले गए। क्या हुआ होगा एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते। आप आज के जीवन से ही जोड़ के देखें कि उनकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वो राजा बने, तो उनने उनकी बात को माना। पिता उनको वचन दे चुके थे, उनने उनकी भी बात को माना, जो मैं बता ही चुका हूँ। राम का जाना हुआ, फिर एक चैलेंज, रावण सीता का अपहरण करके ले गया। उनके पास कोई वाहन तो था नहीं, कोई लोग नहीं थे। आप सोचिए कि अगर हमको 4 या 5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कह दिया जाए, हम लोगों को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। एक चैलेंज, अकेले थे, निकल लिए। रास्ते में श्रीलंका का समुद्र, बीच में तमिलनाडु की यात्रा, और भी आगे सुग्रीव का मिलना, बाली का वध किया। उन्होंने देखा वहाँ भी अन्याय हो रहा है, पर उसके पुत्र अंगद को एबिलिटी देखते हुए अपनी टीम में शामिल किया। ये घृणा नहीं की कि
नहीं ये मेरे दुश्मन का पुत्र है, मेरे साथ भीतरघात कर सकता है। नहीं, उन्होंने उसमें गुण देखा, निष्पक्ष रहे और सुग्रीव को पर्याप्त समय भी दिया कि भाई आपका राज्याभिषेक हुआ है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। पुल बनाया, ऐसा अविस्मरणीय पुल कि आज 7,500 साल के लगभग हो गए हैं और वो पुल राम सेतु के नाम से देखा जा सकता है। और बहुत सारे लोग जो अभी के नेतागण जाति का या किसी चीज़ का उन पर ब्लेम लगाते हैं, उन्होंने सारे वो लोग लिए जो पिछड़े, दमित, सताए हुए, बहिष्कृत, ऐसे लोगों को लिया जो सामान्यतया कोई उनके साथ रहता ही नहीं था। उनको एक किया, रावण को जीता, इतना दिल जीता कि रावण के भाई विभीषण ने उनका सपोर्ट किया। उन्होंने विभीषण को शरणागत दी। राज्य लिया नहीं, विभीषण को दे दिया। आप चिंतन कीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा हुआ नहीं, लेकिन राम से हम सीखें क्या? स्थिरता। राम से सीखें क्या? पिता के प्रति प्रेम, माता के प्रति प्रेम, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ माता पिता के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति भी। आप लव अफेयर की बात करते हैं, क्या भगवान श्री राम से बड़ा प्रेमी आप ढूंढ लोगे? तुरंत हुए विवाह और अपने प्रेम के प्रति इतने कमिटेड कि आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था कि आपने फेसबुक पर डाल दिया और सब चीज़ें वायरल हो गई और पता चल गई। वहाँ चिट्ठी भी उस ज़माने में भेजने वाला कोई नहीं था। बारिश होती थी तो नल्ले भर जाते थे, चल नहीं पाता था आदमी। बारिश होती थी तो नदियाँ, बाढ़, इनकी वजह से व्यक्ति विचरण नहीं कर पाता था। उनको पैदल यात्रा करनी थी, हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। पुष्पक विमान की भी एक कुबेर का जो था वो रावण ने ले लिया था, उसकी भी कल्पना है, उसकी साइंस हम अभी से कल्पना नहीं कर सकते। पैदल चलते थे और वो अपनी पत्नी के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए, उसके प्रति, उनके प्रति, माता सीता के प्रति प्रेम के लिए 7 समुंदर पार गए। हर पैरामीटर पे अपने भाई के लिए, अपने मित्र के लिए, मित्रता निभाने के लिए। बाली रावण को कई बार मार चुका था, उन्होंने बाली को नहीं चुना, उन्होंने मित्रता सुग्रीव से निभाई, सुग्रीव का कमिटमेंट पूरा किया। खुद इतने कष्ट में रहे, उसको दूसरे को एहसास नहीं होने दिया अपनी पीड़ा का। पेन में रहे, दर्द झेला और अभी दर्द नहीं झेला। रावण को हराया, रावण को हराने के बाद वापस आए, वापस आके माता सीता के ऊपर लोगों ने कई तरह के कटाक्ष किए। मजबूरी बस महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता को उन्होंने शरणागति देनी पड़ी। खुद महल में रहते हुए भी उन्होंने वन की तरह जिंदगी काटी, कंदमूल फल खाए वहीं रहते हुए। पता नहीं था लव कुश से लड़ाई की। हम तो दिखने में, पिक्चर में देख लेते हैं, अरे वाह बड़ा मनोरंजक चल रहा है, इधर से बाण जाड़े जा रहे हैं, उधर से जाड़े जा रहे हैं। लेकिन आप पीड़ा देखिए, प्रारंभ से अंत तक, उद्गम से प्रलय तक, आप कुछ भी देख लिए। राम के जीवन में एक क्षण के लिए भी आनंद और लग्जरीज नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिरता, उनका प्रति प्रेम, सीता का उनके प्रति प्रेम, इससे बड़ी पृथ्वी पर कोई लव स्टोरी नहीं बनी। ये बाहुबली, ये दुनिया भर की सब रामलीला का ही सारे विस्तृत भाग हैं।
और कुछ भी नहीं। राम भारत की आत्मा है मित्रों। हम भाग्यशाली हैं जो हम उस समय में जन्म ले रहे हैं जब राम मंदिर बन रहा है। अब मैं सरल होकर के कुछ बातें राम की को रिलेट करके बताऊंगा। मैं चौपाइयों के अनुवाद नहीं करूंगा, जो महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी कर चुके हैं वो बहुत बड़े हैं। मैं अपने सामान्य जीवन में, साधारण जीवन में कैसे हम भगवान श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं, वो चीज़ें बताऊँ। नमस्कार, जय श्री राम।